Assalamu alaikum, dear students. Today, for class ninth, we are going to start a topic, we can say new chapter, that's climate. We have already completed the previous chapter of your geography portion, drainage, and today our new chapter is climate. And in this chapter, we will study the climate of India. We will study the climate of India. इसमें जो हम इंडिया का क्लाइमेट जो है डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है और कौन कौन सी कंडीशंस होती है. ठीक नफसी, पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट. व्हाट एक्चुअली द क्लाइमेट इज. क्लाइमेट किस चीज को कहते हैं हम. सी, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नफसी, देखो बेटा, ये डेफिनेशन क्या है. क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन. ना पहले सी वेदर कंडीशंस कौन सी होती है. वेदर कंडीशंस सिंपली मीन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में कौन सी कंडीशंस होंगी उसे कहते हैं वेदर. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स इट मे बी रेनी, समटाइम्स इट इज सनी, समटाइम्स इट इज क्लाउडी. ठीक है ना. और ये कंडीशन जो है, ये कंडीशंस जो है रेनी है, सनी है, क्लाउडी है, ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. ठीक है ना. एक दिन के लिए फॉर एग्जांपल धूप रहती है, या अब कुछ आवर्स के लिए रेनफॉल रहती है, क्लाउडी रहता है. तो ये इवन के आवर आफ्टर आवर जो ये कंडीशंस जो है चेंज होती जाती है. ठीक है ना. तो क्लाइमेट किसे कहते हैं. इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस. इन जो वेदर कंडीशंस होंगी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कितना होगा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होगा, विंड्स कौन सी होंगी. ठीक है ना. इन सारे जो कंडीशंस होंगे इनका सम टोटल. ठीक है ना. एंड वेरिएशंस, और वेरिएशंस जो क्लाइमेट में जो वेदर में वेरिएशंस होती है ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्लाइमेट जो होता है यूजुअली ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है. ठीक है ना. या पहले हम जो स्टडी करते हैं ये वेदर कंडीशंस, ये हम लॉन्ग पीरियड के लिए देखते हैं, 30 ईयर्स के लिए देखते हैं हम. ये किसी जगह पे कौन सी वेदर कंडीशन रही, तो हम इसी हिसाब से बोलते हैं वहाँ का जो है क्लाइमेट फिर कैसा है. जो वर्ल्ड है इसको डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का क्लाइमेट बोलते हैं मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है ना. तो जो ये मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये जो है इंडिया में पाया जाता है, और इंडिया में और जो चाइना है या जापान है, इन चीज जगहों पे पाया जाता है. ठीक. अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक बात अभी डिस्कस की थी, जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस की, वो है वेदर. ठीक है ना. क्लाइमेट, और क्लाइमेट हमने डेफिनेशन पढ़ी. वेदर किसे कहते हैं. इट्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है ना. देखो बेटा, वेदर बोलते हैं हम स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी कंडीशंस होंगी. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस टाइम बाहर देखोगे, आप देखोगे एटमॉस्फेयर में कौन सी कंडीशंस होंगी, कितना टेम्परेचर है, कितनी क्लाउडनेस है, या एटमॉस्फेयर में सनशाइन है. ठीक है ना. तो लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है ना. तो जिस टाइम हम देखते हैं, ये जिस टाइम हम स्टडी करते हैं, उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में कौन सी कंडीशंस होंगी, दैट इज कॉल्ड एज, उसे कहते हैं वेदर. ठीक है ना. तो वेदर डिफरेंट है और क्लाइमेट डिफरेंट है. ठीक है ना. तो वेदर कहते हैं हम सिंपली इट इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया. ये स्मॉल एरिया के लिए होता है वेदर. जो क्लाइमेट होता है वो लार्ज एरिया के लिए होता है. ठीक है ना. ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन हम क्लाइमेट जो बोलते हैं ये फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है. ठीक है ना. क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता है. वेदर जो है ये इवन आफ्टर आवर्स, मिनट्स, डेज. ठीक है ना. फॉर सम डेज ये चेंज होता रहता है. ठीक. अच्छा, देखो बेटा, नाउ सी वेदर एंड क्लाइमेट, इनके जो अब हम देखेंगे इनके एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. एलिमेंट्स क्या है इनको, या कौन सी चीज़ें इस वेदर को बनाती है या क्लाइमेट को बनाती है. जो एलिमेंट्स है इनके ये सेम है. ठीक है ना. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन.
ठीक है ना, ये 5 एलिमेंट जो है, इट इज टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो इनको हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें होती क्या है। तो एलिमेंट्स जो यहाँ पे मैंने कहा, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट दे आर सेम, एंड व्हाट आर दीज एलिमेंट्स। जो बड़ा एलिमेंट कहते हैं कि मतलब वेदर और क्लाइमेट ये किन चीज़ों से बनते हैं, वेदर और क्लाइमेट को कौन सी चीज़ें बनाते हैं, उन्हें कहते हैं उनके एलिमेंट्स। तो ये सेम है, कौन किन की चीज़ों से बनते हैं वेदर या क्लाइमेट, इट इज़ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इनको इनकी डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको हमें डिटेल में भी आगे पढ़ना है। ये जो सारे क्लाइमेटिक या वेदर कंडीशन हमने बोले, इनको डिटेल में भी आगे पढ़ना है। ठीक, गुड। अच्छा, पहले हम देखेंगे हम टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर किसे कहते हैं। देखो बेटा, ये मैं एलिमेंट जो है ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इनको जो है हमें बहुत डिटेल में आगे जो है आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे इनमें डिस्कस करेंगे। नाउ सी फर्स्ट, व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज सिंपली द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितना हॉट है या एटमॉस्फेयर कितना कोल्ड है, दैट्स कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल वी यूज टर्म्स लाइक मिनिमम टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में हम ये जो टेम्परेचर हम कहते हैं, इसमें हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, या मीन टेम्परेचर, ये कहते हैं एवरेज टेम्परेचर। देखो बेटा, मिनिमम टेम्परेचर किसे कहते हैं, मिनिमम कहते हैं जो डे और नाइट, ठीक है ना, में लोवेस्ट टेम्परेचर जिस टाइम होगा, दैट्स कॉल्ड एज मिनिमम टेम्परेचर। 24 आवर्स में जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, यूजुअली नाइट के टाइम होता है ये, ठीक है ना, रात के 2 बजे 3 बजे जो है लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, दैट्स कॉल्ड एज मिनिमम टेम्परेचर, दिन का मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं हम जो दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, स्पेशली 2 to 4 PM जो आता है दिन में, उस टाइम दिन का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। 24 आवर्स में जब सबसे ज्यादा टेम्परेचर जिस टाइम होगा, दैट्स कॉल्ड एज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, ठीक है ना। तो मिनिमम टेम्परेचर यूजुअली नाइट के टाइम पे होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये डे टाइम पे होता है, ठीक। या हम कहते हैं इसमें मीन टेम्परेचर, जो डे और नाइट 24 आवर्स का जो एवरेज टेम्परेचर होगा, वो दैट्स कॉल्ड एज मीन टेम्परेचर, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें और कुछ टर्म्स यूज करते हैं, मीन मंथली टेम्परेचर, मंथ का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है ना। मीन एनुअल टेम्परेचर, एक साल का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो टेम्परेचर जो है ये हम मेजर करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट्स नोन एज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट मैंने यहाँ पे आपको बोला था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सिंपली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। यू नो दैट एटमॉस्फेयर इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, atmosphere is made up of gases and dust particles, water vapors, good, and these gases, it's a matter and it has weight, it has mass, it exerts pressure on everything, ठीक है ना। हमारे ऊपर जो है गैसेस होते हैं, ये हम पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, या किसी भी चीज़ पे ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इनका वेट होता है, जिस चीज़ का भी वेट होगा, मास होगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किस हिसाब से, जो वेदर या टेम्परेचर किसी चीज़ का बनाते हैं, क्योंकि जो बाकी जो एलिमेंट्स है ये इस पर बहुत हद तक जो है डिपेंड करते हैं, ठीक। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर इज सिंपली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, ठीक। एंड इट्स मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट्स नोन एज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से इसको जो है मेजर करते हैं। अच्छा, नाउ सी थर्ड एलिमेंट। एक्चुअल में यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, इनको मैं आगे जो है वो डिस्कस करना ही है, ठीक। अच्छा, विंड्स, आपको सिंपली इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। विंड्स, तो बेटा विंड्स किसे कहते हैं हम, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज विंड्स। जब एयर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो बेटा एयर ऐसे ही ट्रेवल नहीं करेगा विदाउट एनी रीजन। तो एयर ट्रेवल क्यों करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो विंड्स जो है ये मूव करती है फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
winds always tend to move from high atmospheric pressure to low atmospheric pressure, ठीक है ना। तो विदाउट रीजन तो ये मूव नहीं करेंगे विंड्स। तो रीजन क्या है इनके लिए, ये ऑलवेज मूव करते हैं। देखो बेटा, अगर हमारी अर्थ पे डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा तो विंड्स मूव नहीं करेंगे, विंड्स बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। तो विंड्स अब मूव क्यों करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट it is actually the difference in the atmospheric pressure in different places, different place पे atmospheric pressure different होता है, इसलिए जो है winds move करती है। और कहाँ से कहाँ को winds move करते हैं, it is from high atmospheric pressure to low atmospheric pressure, high atmospheric pressure से low atmospheric pressure की तरफ जो है winds move करती है। high atmospheric pressure means gases की quantity ज़्यादा होती है, low means कम होती है, ठीक है ना। तो common sense है, जो वहाँ पे ज़्यादा गैस होंगे दे विल टेंड टू मूव, जहाँ पे गैस कम होंगे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होगी तो यहाँ की तरफ ये मूव करेंगे, ठीक। तो विंड की जो स्पीड है इसको हम एनीमोमीटर से मेजर करते हैं, और विंड की डायरेक्शन जो है इसको हम विंड वैन से देखते हैं। गुड। अच्छा, जो लास्ट इसमें जो है एलिमेंट इनका है, इट इज प्रेसिपिटेशन। जो प्रेसिपिटेशन कहते हैं फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म टुवर्ड द अर्थ, ठीक है ना। वाटर किसी भी फॉर्म में अर्थ पे जो गिर जाता है, ठीक, वेदर इट इज रेनफॉल, चाहे ये रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, हेल हो, ड्रिजल हो, मिस्ट हो, किसी भी फॉर्म में जो वाटर ऊपर से आता है, एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ वाटर आता है, दैट्स कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हम कह सकते हैं स्नोफॉल, रेनफॉल, हेल, मिस्ट, जो कोई भी चीज ऊपर से आएगा बट वाटर इन एनी फॉर्म, ठीक है ना। तो दैट्स कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन, इसे कहते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन, फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म टुवर्ड द अर्थ। अच्छा, जो प्रेसिपिटेशन है इसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, या रेनफॉल को हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट्स नोन एज रेन गॉज से बोलते हैं हम, रेन गॉज, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आगे हम इंशाल्लाह और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम थैंक यू वेरी मच।